नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा। राजस्थान के ज़िला हनुमानगढ़ के तहसील नौहर के गांव चक तहसीलदासपुरा से स्पिरुलिना किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस स्पिरुलिना इस रेसवेज टैंक के अंदर जो ये टरबाइन लगा हुआ है, जो टरबाइन दिख रहा है आपको, ये जो टरबाइन है इसको कैसे हमने बनाया है जो कम से कम विद्युत खर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एरिए के अंदर ये अपना काम कर सके। तो आज हम आपको इस टरबाइन के बारे में दिखाएंगे और इसकी विशेषता बताएंगे और इससे कितना लेबर का खर्चा बचता है, कितना विद्युत खर्च बचता है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप ये देखिएगा टरबाइन जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों। ये है वो टरबाइन जो बनवाया है। ये जो टरबाइन है इस टरबाइन की जो क्षमता है स्पिरुलिना हिलाने की, वो क्षमता इसकी लगभग 25 फुट चौड़ाई और जो 100 फीट लंबाई, यानी 2500 स्क्वायर फीट। 2500 स्क्वायर फीट का मतलब हुआ लगभग जो 250 मीटर के अंदर जो एरिया में लगभग 250 मीटर एरिया का जो प्लांट है, 250 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर जो प्लांट है वो प्लांट अपना उत्पादन देता है कि 1 स्क्वायर मीटर में ऑन एन एवरेज अच्छी गुणवत्ता की अगर स्पाइरुलिना निकालते हैं तो लगभग महीने की 150 ग्राम निकलती है। तो 150 ग्राम गुणा 250 यानी 15, 30 और 35 यानी 35 से 40 किलो जो महीने का उत्पादन होता है, उस प्लांट के लिए ये टरबाइन सफिशिएंट है। जिसके अंदर ये कॉन्टेक्ट पार्ट जो है, जिसके अंदर ये है, इसको जो हिलाएंगे, मैं आपको बाद में इसको चला के दिखाऊंगा। पहले इसके कॉन्टेक्ट पार्ट जो है, जैसे ये है, ये पानी में उसको कल्चर में चलेगा तो ये चलेगा। तो ये पूरा एसएस का लगाया है, इसमें एसएस का है जिसकी 5.5 फीट चौड़ाई है और 11 इंच लंबाई का बनाया है। उसके ये भी प्योर एसएस का है, स्टील का है, और ये भी स्टील का है। और ये पूरा एक साइड में ये दो लगे हैं, और इसमें ये जो साफ्ट लगाई गई है, ये साफ्ट है, ये भी एसएस की है। ये एसएस की साफ्ट लगी हुई है और इसका जो डिजाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि बीच की जो दीवार होती है, दो जो टैंक बनाते हैं, एक टैंक इधर का एक टैंक उधर का, 2 टैंक के बीच की जो दीवार होती है उस दीवार के ऊपर इसको रख के और इसके अंदर सीधे वो जो नट होते हैं ना, फास्ट नट, वो इसमें लग जाते हैं। सुराख निकाल के सीधा इसको सेट कर सकते हैं। इसके चक्कर जो सेट किए हैं ये करीब 60 से 65 चक्कर है। तो इसको कैसे बनाया गया है ये देखो, ये इसकी सवा की जो एंगल है, एंगल का एक चौकोर स्टैंड बनाया है नीचे, करीब ये 1.5 फीट लंबा है और 6 इंच ऐसे चौड़ा है। 6 बाई 1.5 फीट का ये जो बनाया है नीचे। ऊपर इसके ये एंगल बना के ऊपर एक पूरा ये चौर स्टैंड बनाया है। इसमें एक साफ्ट लगाई है। इस साफ्ट के अंदर ये 10 इंची पुली है, 10 इंची पुली है, और अंदर इसके ये 2 इंची पुली है, 2 इंची पुली है, और ये 10 इंची पुली है। अब ऊपर ये 0.5 HP की मोटर लगी हुई है। 0.5 HP की जो मोटर है ये बहुत कम जो बिजली लेती है, और इससे ये जो है ना, ये भी 2 इंची पुली है। 2 इंची पुली मोटर में ये 1440 राउंड की मोटर है। 1440 राउंड की जो मोटर है ये इसको घुमाएगी, इस पुली को घुमाएगी, और फिर ये इसके साथ में ये पुली जुड़ी हुई है इसी शाफ्ट में। और ये पुली जो है आगे उधर वाली जो वो पुली लगी हुई है, जो मेन टरबाइन की जो शाफ्ट है उस पे जो पुली लगी हुई है 10 इंची, ये 10 इंची पुली जो है इसको घुमाएगी। इस 10 इंची पुली को घुमाएगी तो ये पुली इसी शाफ्ट में लगी हुई है, और इसमें ये यूसी बेरिंग लगे हुए हैं जो खराब नहीं होते। और ये शाफ्ट आके इसके अंदर ये जुड़ा हुआ है। जो इधर से ये सिस्टम है इसका, ये देखिए आप,
और फिर मैं आपको इसको एक बार बताता हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो कहीं भी कभी भी किसी भी किसान भाई जो स्पिरुलिना उत्पादन करता है, जिसके पास रेस वेज टैंक है, उसमें कभी खराब नहीं होने वाला, कभी खराब नहीं होने वाला जो टरबाइन है, सुरक्षित टरबाइन है, जिसके एसएस का अगर बनाएं, सस्ता बनाएं, तो इस तरह का टरबाइन बना के आप फिट कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि बार बार पूरे दिन उसके ऊपर खड़ा रहने की फिर आवश्यकता नहीं होती। इसके ऊपर ये 0.5 HP की जो मोटर है, इसके ऊपर एक टाइमर जो आता है, उस टाइमर के अंदर टाइम जब सेट कर देते हैं भी 1 घंटे 2 घंटे के अंतराल से उसको हिलाना जरूरी होता है कल्चर को। तो उसको टाइम जैसे जैसे घंटे के बाद में 15 मिनट का सेट कर दिया, तो 1 घंटे के बाद 15 मिनट चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर आगे जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे फिर ये 15 मिनट चलेगा, फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो पूरे दिन इसको हिलाने की जिम्मेदारी फिर इसी की रहेगी। और सिर्फ यही ध्यान रखना होगा कि जिस वक्त लाइट नहीं है, अगर आपके पास इन्वर्टर की सुविधा है, तो इन्वर्टर पे भी ये मोटर आराम से चल सकती है, ये टरबाइन आराम से काम कर सकता है। तो इतने बड़े प्लांट के लिए ये सफिशियंट रहेगा। इसमें 2 और 2 4 यूसी बेरिंग लगे हैं, 2 10 इंची की पुली लगी हुई है, एक एसएस की साफ्ट लगी है, और 2 एक इधर ये पलटा लगा हुआ है, और दूसरा इस तरफ लगा दिया गया है, जो इस टैंक, इस साइड के टैंक के कल्चर को आगे बढ़ाएगा। ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएगा। मैं आपको अभी चला के दिखाऊंगा इसको, आप देखिएगा कैसे चलता है ये देखिए आप। अब इधर से ये पूरी साफ्ट लगी हुई है, इधर ये जो साइड में जो निकाल के लगाई, इस बेरिंग को, यूसी बेरिंग को हम यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे, इधर वाले बेरिंग को यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन इसके पीछे ये इधर से एक साइड में से एंगल निकाल के और यहाँ पे बेरिंग लगाया गया है, और उस तरफ का भी उधर जाके यहाँ पे लगाया गया है। इसके पीछे मेन कारण ये है कि जैसे ये पानी में चलेगा तो ये मतलब ये जो साफ्ट जो है ये जंप ना करें, इस सही संतुलन में ये चले, इसलिए ये इधर लगाई गई है साफ्ट। और इसी तरह इधर है, ये जो कांटेक्ट में जो आएगा तो सिर्फ ये पार्ट आएगा इसका, ये पूरा एसएस का बना हुआ है। आप देखिए, इधर से आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें 4 यूसी बेरिंग लगे हुए हैं। जो बेरिंग हमने लगाए हैं 204 नंबर, P204 नंबर के 4 बेरिंग लगा दिए, 0.5 HP की एक मोटर लगा दी, जो बहुत ही कम लाइट खाएगी, यानी कि 15-15 मिनट करके पूरे दिन अगर ये चलेगी, दिन में अगर 10 बार चलेगी तो करीब 150 मिनट चलेगी, 150 मिनट में पूरे दिन का काम ये कर देगी। तो महीने का ज़्यादा से ज़्यादा ये 400-500 रुपये का विद्युत खर्च करेगी ये टरबाइन, जो कभी खराब नहीं होगा। इसमें सिर्फ 2 बेल्ट लगे हुए हैं, 4 यूसी बेरिंग है, 4 पुली है, 2 इंची है और 2 10 इंची है। इससे इसके चक्कर कम हो जाते हैं, और इसको सीधा सा उसके ऊपर फिट करके छोड़ना है। आगे एक उस पे देखते हैं कि इसके ऊपर एक ऊपर से बक्सा बना के और इसके अंदर टाइमर इसी के अंदर ही सेट कर देते हैं, तो आगे अलग से कुछ भी करने की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। अब मैं इस टरबाइन को आपको चला के दिखाऊंगा, आप देखिएगा। और इसमें अगर आपको कहीं कोई जो आपका सवाल आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताइएगा। तो अभी इसको आप चलाते हैं साथियों, अभी इसको चला के दिखाएंगे। भाई साहब अभी इसको चलाएंगे, तो अभी ये तार लगा रहे हैं, अभी ये चलेगी। ये लो, ये टरबाइन है, ये अस्थाई, इसको दीवार पे हमने रखवाया है, रखवा के इसको चला रहे हैं। ये देखो, ये 25 फीट चौड़ा और यानी 12.5 फीट चौड़ाई का टैंक है, 100 फीट तक लंबा है, 100 फीट या 150 फीट या 200 फीट तक लंबा। यानी कि ये डेली 5 किलो महीने का जो 50 किलो तक का जो उत्पादन वाला एरिया है, जिसमें 2 टैंक बने हो, उस 2 टैंक के लिए ये काफ़ी रहेगा। तो ये देखो किस तरह से कितना सुंदर ये चल रहा है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। और इस तरह का टरबाइन लगा के हम बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ उसको रोटेट कर सकते हैं स्पाइरुलिना को। इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की जो आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर जो ये 10 इंची पुली लगी है, ये अगर 11 इंची पुली लगा देंगे तो स्पीड और कम हो जाएगी इसकी, और अगर इसको 8 इंची कर देंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी। जितने लंबे टैंक होंगे उतनी ही उस हिसाब से हम इसमें पुली और ये पलटे सेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा ये टरबाइन
जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिसको टरबाइन लगाने की या बनवाने की या कोई समस्या है, तो इसके बारे में और भी अधिक जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।